सर के पास एक छोटी सी समोसे की दुकान है। वैसे देखें तो कोई ये शायद सोच भी नहीं पाएगा कि इस छोटी सी दुकान की डेली की कमाई 10,000 रुपए से ऊपर ही जाती है। इतनी भीड़ की पूछे ही मत। शाम को वहां बिल्कुल मेला लगा रहता है। इधर आया समोसा, उधर गायब। लेकिन इतनी कमाई के बाद भी, इतने रेवेन्यू के बाद भी मजाल है कि 1 रुपए का टैक्स सेठ जी भर रहे हों। कारण इनफॉर्मल इकोनॉमी। आपके भी गली मोहल्ले में ऐसी कई छोटी छोटी दुकानें चल रही होंगी जिनकी कमाई लाखों या करोड़ों में हो रही होगी, पर ये सारी कमाई सरकार की नजर से दूर है, अनअकाउंटेड मनी का हिस्सा बन जाती हैं। दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारों को अब ये महसूस हो रहा है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन से। चाहे फिर वो किसी मोहल्ले की मिठाई की दुकान हो, गोलगप्पे वाला हो, या फिर एक लोकल जिम, बुटीक, ट्यूशन क्लासेस, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको आसपास दिख रहे होंगे। ये सब दिखते तो छोटे हैं, लेकिन अगर इनकी कमाई का डिजिटल रिकॉर्ड निकाला जाए तो इनकी सालाना कमाई जीएसटी के दायरे में आ जाती है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने कई छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को नोटिस भेजा है और इस पर एसबीआई की हालिया रिपोर्ट भी वार्निंग दे रही है। तो आखिर क्या है इस कवायद के मायने और कैसे ये देश के पूरे इनफॉर्मल इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर सकती है? ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। हाल ही में कर्नाटक सरकार के टैक्स विभाग ने बेंगलुरु और राज्य के कई जिलों के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को टैक्स नोटिस भेजा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इस साल के यूपीआई ट्रांजैक्शन 20 लाख सालाना से ज्यादा हो गए हैं। और कई और राज्य की सरकारें भी कर्नाटक की तरह ही अपने यहाँ के छोटे दुकानदारों को ऐसे ही नोटिस भेजने जा रही है। ये नोटिस उन्हीं लोगों को भेजे जा रहे हैं जिनका यूपीआई से आए ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 20 लाख रुपए के पार चला गया हो। इसी सब को देखते हुए अब सरकार ने पेमेंट एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इन सब का डेटा भी मंगाया है कि किन किन अकाउंट्स में एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट आया है। सरकार का मानना है कि अगर इतनी कमाई हो रही है तो उन्हें सरकार को उनका वाजिब हिस्सा यानी जीएसटी देना तो बनता ही है। कर्नाटक में तो बाकायदा जीएसटी विभाग ने बंगलुरु जैसे शहरों में जो छोटे दुकानदार काम कर रहे थे उन्हें नोटिस तक भेजा है। कई दुकानदार ऐसे थे जिनका कहना था कि वो तो लोकल बिजनेस कर रहे हैं, कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई है, लेकिन अब उन्हें लाखों का टैक्स और पेनल्टी तक चुकाने को कहा जा रहा है। सबसे हालिया मामला कर्नाटक के ही हावेरी नाम के एक छोटे से कस्बे से सामने आया। सब्जी बेचने वाले 48 साल के प्रकाश को 29 लाख रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया। वो रोजाना सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वजह पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि प्रकाश के यूपीआई अकाउंट में बीते 4 सालों में कुल 40 लाख रुपए का पेमेंट आया है। टैक्स विभाग को लगता है कि ये तो बिजनेस इनकम है, और क्योंकि प्रकाश ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो अब उनसे पुराना टैक्स और पेनल्टी भी वसूली जाएगी। प्रकाश ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि फल सब्जियों पर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता है, शायद इसलिए मैंने कभी जीएसटी नंबर बनवाने की जरूरत ही नहीं समझी, लेकिन अब मुझे 29 लाख टैक्स भरने को कहा जा रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैंने छोटे छोटे पेमेंट्स यूपीआई से लिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि अगर ये साबित हो गया कि ये सब्जी बेचने से हुई कमाई है तो ये नोटिस वापस ले लिया जाएगा। पर अब मामला एक प्रकाश तक ही सीमित नहीं है। ऐसी घटनाओं ने पूरे कर्नाटक को एक तरह से यूपीआई के खिलाफ कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सरकार खुद डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देती है तो अब उन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से टैक्स के नोटिस उन्हें मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे में यूपीआई को लेकर एक डर का माहौल बन रहा है? और इसी मुद्दे पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप छोटे व्यापारियों पर बहुत ज्यादा टैक्स का दबाव बनाएंगे तो फिर से वो उस पुराने रास्ते पर लौट जाएंगे, यानी वो डिजिटल पेमेंट को छोड़कर कैश पेमेंट लेना शुरू कर देंगे, जिससे इन लोगों के पेमेंट को ट्रैक करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। यानी जीएसटी का जो मूल मकसद था कि सभी व्यापारी एक फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, टैक्स दें, देश की इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट बने, वही मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। एसबीआई की रिपोर्ट का कहना है कि टैक्स चोरी रोकना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है देश के छोटे व्यापारियों को समझाकर साथ लेकर चला जाए। डराने से, पेनल्टी लगाने से हल नहीं निकलेगा।
भरोसा जीतना होगा और जीएसटी के सिस्टम को तभी मजबूत बना पाएंगे। फिलहाल केंद्र की एजेंसियों से कोई नोटिस तो नहीं भेजा गया है, लेकिन राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से डिजिटल पेमेंट और कैश ट्रांजैक्शन की जांच कर सकते हैं और जरूरत हो तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि वो ये भी पता लगाएं कि कौन से धंधों और इलाकों में ज्यादा कैश चलता है और वहां व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे समझाएं। तो अगर आप भी छोटा व्यापार करते हैं और आपकी सालाना कमाई 20 लाख के आसपास है, जरा सी ऊपर नीचे होती, तब भी ख्याल रखें कि समय आ गया है कि आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट की जानकारी सही कर लें, क्योंकि सरकार अब डिजिटल पेमेंट्स के जरिए आपकी कमाई पर सीधी नजर रख पा रही है। और सरकार को भी चाहिए कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर टैक्स के कंप्लायंस के लिए फोर्स ना किया जाए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो खुद ब खुद ही टैक्स भरें, जिससे वो भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएं और उन्हें भी वो सारे बेनिफिट्स मिले जो कि दूसरे फॉर्मल बिजनेसेस को मिलते हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा और हाँ, अपना टैक्स ईमानदारी से जरूर भरिएगा। इस तरह की खबरों के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मनी 9। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब आप मनी 9 परिवार का हिस्सा बन सकते हैं मनी 9 प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेकर के। 3 ऑफर हैं आपके पास, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे चुनिए और मनी 9 प्राइम का हिस्सा बनिए। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।